क्या कहेंगे? धुले मालेगांव लोकसभा 2024 के जो चुनाव है उनके जो निकाल है वो कल ही रात आ चुके देर तक आ चुके हैं और इस निकाल में मालेगांव मध्य मतदार संघ में करीबन 2,05,000 वोट्स वहाँ पे मालेगांव मध्य से मिले हैं। उसमें से कांग्रेस को 1,98,000 वोट्स मिले हैं। ये पूरे इंडिया में ऐसा एक ही मतदार संघ है कि इतने सिंगल पार्टी को इतने ज़्यादा वोट्स वहाँ मिले हैं। और पूरे चुनाव नज़रअंदाज करते हुए 6 विधानसभा मतदार संघ का धुलिया और मालेगांव लोकसभा मतदार संघ है। तो बाकी के विधानसभा मतदार संघ में जो भी कम वोट्स हुए हैं तो उसका मालेगांव मध्य में जो वोट्स मिले हैं तो वो लीड वहाँ पे अपोजिट पार्टी का हमने कम किया है। और मैं सबकी दुआ से आशीर्वाद से 3,831 वोटों से मैं जीत के आई हूँ। आप मालेगांव शहर का सारा नक्शा आपके सामने पिछले 1.5 महीने से आप यहाँ पर हैं, तो आप बुनकरों के लिए या गरीबों के लिए आप क्या करें? बुनकरों के लिए तो काम करने ही है। उनके जो कर्मचारी है उनको रहने को घर नहीं है तो पंतप्रधान आवास योजना से उनको घर बनाएंगे और जो बुनकरों के जो भी प्रश्न है हम वो हल करेंगे। और जितने भी केंद्रीय योजना है तो उनका स्टडी करके अपने धुलिया मालेगांव लोकसभा मतदार संघ में वो योजना ज़्यादा से ज़्यादा हम लाएंगे। और मालेगांव की जो ख्वाहिश है यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा सा यहाँ, तो आगे आपके काम करने का तरीका यहाँ पे ऑफिस नहीं, यहाँ पे जो है ना तो जो बिजली का जो सवाल है बुनकर के यानी पावरलूम के लिए तो वो प्राइवेट बिजली है तो वहाँ पे एमएससीबी हम लाएंगे। यानी अधिकारियों से हम मीटिंग लेंगे और हम क्या अच्छा कर सकते हैं या सोलर सिस्टम सब्सिडी केंद्रीय सब्सिडी मिलके अगर हम ला सकते हैं वो भी हमें लाना है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें निश्चित रूप से केंद्रीय निधि से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। कांग्रेस पक्ष के हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरे स्टेट में रिवाइवल हुई है। 2 सीट से आज 13 सीट पे सोए पड़े कांग्रेस वन साइड। तो पूरे राज्य के वोटरों के नाम आप क्या करें? नहीं, पूरे दुनिया कांग्रेस पार्टी है। 17 सीटें हमें मिली थी, उसमें से 13 सीटें चुन के आई है। और मतदाताओं को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी पे विश्वास रखा है, कांग्रेस पक्ष के ऊपर विश्वास रखा है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तो उन्होंने जो न्याय पत्र सबको दिया है उन पे विश्वास किया है। 5 न्याय और 25 भरोसे उस न्याय पत्र में है, तो इसलिए ये परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस पक्ष के जो खासदार है उनकी कोई मीटिंग है कल परसों में राज्य में? हम जा रहे हैं। कांग्रेस पक्ष के खासदारों के लिए 7 तारीख को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीटिंग है 1 बजे। मैं वहाँ पे जा रही हूँ। कल काउंटिंग भी थोड़ा बहुत हुआ, हंगामा भी हुआ, कुछ लोग बोले जीत गए ऐसा थोड़ा सा ये ऐसा क्या इन्हें बोलेंगे आप? इन्हें क्या कुछ हटगर्मी हो रही थी वहाँ पे या क्या? वो कल का थोड़ा 14वें राउंड के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। नहीं, क्या हुआ कि
13-14 राउंड में, हाँ 15 राउंड तक। हाँ 15 राउंड के पहले उन्होंने जो उनके कार्यकर्ताओं ने जो काउंटिंग के आंकड़े लिए थे, वो उसमें मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो थोड़े गलत हुए होंगे, और उनको ऐसा लगा कि अपना उम्मीदवार चुन के आया है, तो उन्होंने डिक्लेयर कर उनके कार्यकर्ताओं में ही जय श्री राम का नारा लगा के डिक्लेयर कर दिया बाहर, और गुलाल भी खेल उन्होंने खेला। तो हमको ऐसा यानी वो खबर मिली कि वो 4000 वोटों से चुन के आए, लेकिन हमें खातरी थी कि हम चुन के आएंगे, हम ही चुन के आएंगे, इसलिए हम वहाँ पे गए और देखा तो 15वां राउंड वहाँ पे डिक्लेयर हुआ था और उसमें 18,000 वोट्स का लीड होता था, और हम वहाँ पे बैठे रहे। तो 18, 19 यानी 15, 16, 17 और 18 उसमें लीड था। 19 में थोड़ा लीड कम हुआ, फिर भी हम 5,000 से 155 आगे थे। हाँ, और फिर बाद में जो पोस्टल वोट्स थे तो उसमें थोड़ा लीड हमारा कम हुआ और हम 3,800 और 31 वोटों से चुन के आए, 31 वोटों से। आपको बीजेपी पक्ष जो है ये धुले की सीट को ऐसा लगता है टारगेट किया था, वो वोट मांगने लिए आए, आपके काउंटिंग टाइम के लिए उनकी तरफ से फोन कॉल में ऐसी सूचना आती है कि केंद्र शासन से जो है गृह मंत्री ने ऐसा टारगेट नहीं, वहाँ पे चर्चा थी, हम ऐसे गारंटी से नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे वैसी चर्चा थी। मालेगांव में आपका कोई ऑफिस होगा आगे के लिए? मालेगांव में ऑफिस होगा मेरा, यानी मैका उधर है, वहाँ पे बंगला है, वहाँ पे हम रहेंगे और जो भी मालेगांव के हमारे भाई बहन हैं उनके जो भी प्रश्न हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आता मराठीत घ्यायचं.